दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक शब्द की बहुत ज़्यादा चर्चा है और वो शब्द आज से नहीं 2017 से लेकर ही चर्चाओं में रहा है, लेकिन इन दिनों वो राजनीतिक कारणों से चर्चा में आ गया है और वो शब्द है बुलडोज़र। दोस्तों, बुलडोज़र के बारे में जिस तरह से चर्चा होने लगी है उसको देखकर ये लगता है कि आने वाला जो उपचुनाव है, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें भी बुलडोज़र एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कोई भी यदि आरोपी हो, चाहे वो दोषी हो, उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता, ये अधिकार किसी को नहीं है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में नए सिरे से बहस शुरू हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलडोज़र के बहाने मुख्यमंत्री को घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोज़र के पास अपना दिमाग नहीं होता है, बुलडोज़र की स्टीयरिंग जो होती है वो बुलडोज़र के काबू में नहीं होती है और बुलडोज़र को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। आप पहले अखिलेश यादव की बात सुनिए कि अखिलेश यादव ने किस तरह बुलडोज़र के बहाने उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरा। बुलडोज़र में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोज़र। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। अब दोस्तों, अखिलेश यादव ने जब बुलडोज़र पर हमला बोला तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से भी जवाब आना था। योगी आदित्यनाथ भी जवाब में उतरे और उन्होंने भी बुलडोज़र पर अपने जवाब देने शुरू कर दिए और निशाना उन्होंने अखिलेश यादव पर साधा। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दोस्तों, इन दोनों नेताओं के बयानों को सुनने के बाद यह लगा कि अब उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र पर जो लड़ाई चल रही है, जो बयानबाजी चल रही है, ये थम जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव की एक बार फिर से एंट्री होती है और अखिलेश यादव इस बार उससे भी बड़ा हमला बोलते हैं। अखिलेश कहते हैं कि अगर बुलडोज़र पर इतना ही भरोसा है तो अपनी एक नई पार्टी बना लें और उसका सिंबल बुलडोज़र को रख लें और चुनाव लड़ लें। हकीकत पता चल जाएगी कि उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है। और अखिलेश ने एक और इसमें चौंकाने वाली बात कही। अखिलेश ने कहा कि हालांकि उनकी जो स्थिति है उस हिसाब से ये ज़रूर लगता है कि आने वाले वक्त में उनको पार्टी बनानी पड़ सकती है। यानी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र बयानों का केंद्र बन गया है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये दोनों बुलडोज़र के नाम पर इस वक्त तीखी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों तरफ से तीखे हमले हो रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं पर ने भी इस पर खूब सवाल खड़े किए। बुलडोज़र पर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जब उसकी टिप्पणी आई, उसके बाद कांग्रेस हो या बाकी तमाम दल हों, उन्होंने भी अपनी नाराज़गी जताई। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जंग देखने को मिल रही है, दोनों के बीच ये तल्खी देखने को मिल रही है और अब अखिलेश यादव ने एक नया हमला बोल दिया। बुलडोज़र के नाम पर मुख्यमंत्री को पार्टी बनाने की जो सलाह दे दी है, इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहस नए सिरे से शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चलती हैं। हाल ही में जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच एक जंग देखने को मिलती थी, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच अदावत देखने को मिलती थी, तब भी इस तरह की चर्चाएं हुई थी। और अब अखिलेश यादव ने खुलकर ये बात कह दी है कि मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। तो क्या योगी आदित्यनाथ वाकई उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ करेंगे? क्या कोई बड़ा कदम वो ले सकते हैं? फिलहाल इस पर दोस्तों कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने हमला बोला है वो ये ज़रूर बताता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में भाजपा और सपा के बीच आक्रामक लड़ाई देखने को मिलेगी।